तो भाई आज के लिए अपने पास अवेलेबल हो चुकी है एक्सट्रीम 125R ड्यूल चैनल एबीएस टॉप एंड वेरिएंट और सिंगल चैनल एबीएस मिड वेरिएंट। आज इन दोनों का ही एक डिटेल्ड कंपैरिजन वाला वीडियो ये अपना रहने वाला है। दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है पूरे पूरे 13,000 रुपये का। 13,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ऑब्वियसली फॉर टॉप एंड वेरिएंट है, या फिर इसको कह सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल के साथ वाली एक्सट्रीम के लिए आपको लेने पड़ेंगे पूरे पूरे 13,000 रुपये एक्स्ट्रा में। अभी के लिए ये दो कलर ऑप्शन के साथ बाइक अवेलेबल डिस्प्ले में है, बट बाहर पूरा पूरा स्टॉक अवेलेबल है। शायद चाहे आप ये सिंगल एबीएस वाली कह लो, ड्यूल एबीएस वाली कह लो भाई, और वो रहा पूरा पूरा ना रश यहाँ पे बना हुआ है। प्लस अभी के लिए अपने पास जो एक्सट्रीम बड़ा वाला है, यानी कि 250R वाला जो एक्सट्रीम है ये भी खड़ा है, और एक्सट्रीम 160 ये 2V वाला पार्ट भी, ओल्ड शेप वाली बाइक भी अभी के लिए खड़ी है यहाँ पे अपने पास ना। तो भाई बने रहना एंड तक के लिए। शॉर्ट एंड सिंपल टू द पॉइंट वाला ही अपना ये वीडियो रहने वाला है। 13,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस जो कि आप लोगों को मिल चुका है। अब उसके अकॉर्डिंग अपन लोग देखेंगे क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा में मिल जाता है, जो कि पूरा पूरा भाई जस्टिफाइड है मेरे अकॉर्डिंग। ये जो 13,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना फॉर ड्यूल एबीएस वाली एक्सट्रीम के लिए, तो वो पूरा पूरा जस्टिफाइड रहने वाला। और काफ़ी सारी एसेसरीज भी है जो कि इन बाइक्स में लगा हुआ है, वो भी एक डिटेल आपको मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी एसेसरीज़ भी हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए टैग कर रहा हूँ, दोनों ही बाइक से रिलेटेड। देखो यहाँ पे ना लेग गार्ड भी लगा हुआ है, ये वाला जो फुटरेस्ट है ये भी लगा हुआ है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास बाइक है या फिर लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वो वाला पार्ट आप ये इजीली इंस्टॉलेबल है, मतलब घर से ही घर पे भी आप इसको ना इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। सिंगल सीट स्प्लिट सीट है ये बाइक अवेलेबल रहती हैं, तो ये दोनों ही अभी के लिए स्प्लिट सीट है। और जो सिंगल सीट वाला पार्ट है ना, जैसे ये रहा, तो कुछ इसी टाइप की सीट आपको 125 वाली में भी मिल जाती है। तो जो सिंगल सीट वाली बाइक, आप ये भी कह सकते हैं कि पर बाइक, कोई भी बाइक हो आपका, कोई भी वेरिएंट हो, उसमें दोनों ही सीट इंस्टॉल हो जाती है विदाउट एनी कोई भी दिक्कत परेशानी के, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी आप दोनों ही सीट किसी भी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं देखो डिटेल के साथ में आज का अपना ये वाला वीडियो। पहली मेजर डिटेल अपनी है ना कलर ऑप्शन से रिलेटेड आ जाती है। कलर ऑप्शन यहाँ पे डिवाइडेड रहते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएंट है, जैसे कि ये मैट सिल्वर वाला कलर यहाँ पे ड्यूल एबीएस वाली में, इसके अलावा एक रहता है ब्लैक और रेड वाला भी, एक रहता है ग्रीन वाला भी। इस टाइप से तीन ही कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक अभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहती है। और यहाँ पे अभी रिसेंट भी आपको पता ही है, ये ब्लैक ऑरेंज वाला भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है ऐसे आते हुए, और अभी रिसेंट में ब्लैक येलो ब्लैक ब्लू वाले कलर भी अपने आए हैं, जिसके अपने पहले पहले वीडियो भी अपलोड हुए थे। तो काफ़ी सारे ज़्यादा कलर आपको यहाँ पे, कलर्स की चॉइस आपको सिंगल एबीएस वाले में मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू ड्यूल एबीएस वाले के। बट आपका मेजर क्वेश्चन जो रहता है ना, वो तो है ही कि भाई यहाँ पे ड्यूल चैनल एबीएस वाली एक्सट्रीम 125R में ऑल ब्लैक कब आएगा, वो भी तक मेजर क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से हो जाता है। तो भाई अभी के लिए कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये भाई अभी तक के लिए अपना यही चल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये वाली बात है। हो सकता है कि अभी फेस्टिव सीज़न में हो सकता है आ जाए, है ना। नंबर्स जो सेलिंग वाला नंबर है ना, उसे बूस्ट करने के लिए यहाँ पे हो सकता है कि ड्यूल चैनल एबीएस वाली एक्सट्रीम में आ जाए आपका ऑल ब्लैक वाला कलर ऑप्शन, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलो होप फॉर द बेस्ट, ये वाला ही पार्ट अपन लोग तो लेके चल सकते हैं। बाकी मेन चीज़ें जो यहाँ पे सिमिलर हो जाती है ना, वो क्या है, सस्पेंशन, इंजन ऑब्वियसली वही चीज़ सेम रहेगी, सस्पेंशन सेम है, लाइटिंग सेटअप ऑल सेम है, वही आपको जो भी चीज़ें एलईडी में यहाँ पे है वही जो चीज़ें एलईडी में आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। विद डीआरएल हेडलैम्प में प्रोजेक्टर भी मिल जाता है, हज़ार्ड भी आपको दोनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल ये रहेगा। एक बेस वेरिएंट और यहाँ पे आ जाता है आईबीएस वाला, जिसमें कि अगेन वो एबीएस के साथ नहीं रहता, वो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सेटअप रहता है। यहाँ पे सिंगल एबीएस है, यहाँ पे ड्यूल एबीएस विद ड्यूल डिस्क आ जाता है। तो ये है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला सौदा। तो भाई ये नेक्स्ट लेवल वाली बात हो जाती है ना यहाँ पे। आओ अब स्टार्ट करते हैं, डिफरेंसेस क्या क्या रहने वाले हैं। ड्यूल चैनल एबीएस ड्यूल डिस्क, ये तो एक डिफरेंस हो गया। सिंगल चैनल एबीएस विद सिंगल डिस्क, पीछे यहाँ पे इस वाले बाइक में इस वेरिएंट में ड्रम अवेलेबल रहता है 130 mm का। कॉम्बी ब्रेकिंग यहाँ पे भी रहती है। देन टायर सेटअप इज़ ऑल सेम, सस्पेंशन आगे का भी पीछे का भी इज़ ऑल सेम। किक आपको टॉप वेरिएंट में भी मिल रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। बेस वेरिएंट टू टॉप वेरिएंट किक अवेलेबल रहने वाला है। डिफरेंसेस पे चलते हैं, तो भाई फ्रंट से देखते हैं तो एमआईडी, ये आपको डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। एमआईडी यहाँ पे सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, सेम लाइक ग्लैमर एक्स वाला ही एमआईडी वाला सेटअप ये रहेगा। ये वाला कुछ इस टाइप से एमआईडी भी कवर अप कर लेंगे दोनों में साइड बाय साइड ना, क्या कुछ चीज़ें रहती है। देन राइडिंग मोड्स भी आपको उस वाले ड्यूल चैनल एबीएस वाली बाइक में अवेलेबल रहते हैं, 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे राइडिंग मोड अवेलेबल नहीं है, बीटी कनेक्टिविटी दोनों में ही हो जाने वाली है। देन ये आ जाता है आपका थ्रोटल के साथ में, ये देख रहे हो नीचे वायर जा रहा है पूरा, तो ये रेगुलर वाला अपना थ्रोटल रहेगा, ठीक है, जिसमें कि रेस वायर थ्रोटल वायर केबल वगैरह रहती है।
ये है भाई यहाँ पे अपने पास, ये आप लोग देख रहे हो जो ड्यूल एबीएस वाली बाइक में राइट बाय वायर आपको मिलता है। तो ये काफ़ी बढ़िया वाला चीज़ है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक कर देता है, थ्रॉटल काफ़ी ज़्यादा लाइट कर देता है और इसका कोई मेंटेनेंस ऐसा मेजर है ही नहीं, आप इससे चलाते रहो, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है भाई। ये पब्लिक का एक ये भी ना थोड़ा सा डर रहता है इसमें ना, एक क्वेश्चन रहता है कि यार इसका मेंटेनेंस बहुत हैवी होगा, सेंसर है, सेंसर खराब, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई। बढ़िया बढ़िया वाला पार्ट इसके साथ आपके लिए ये हो जाता है। एक बार टेल सेक्शन से भी देख लेते हैं। देखो ये रहा आपका ड्यूल डिस्क वाला पार्ट, 220 mm का ड्यूल डिस्क जो वहाँ पे रहता है वो है। बाकी लुक के अकॉर्डिंग में तो ऑल सेम है, कलर ऑप्शन में जो डिफरेंस है वो आपको पता ही है। और हाँ, एक कस्टमर का, पब्लिक का एक सवाल और रहता है, बीच में आ जाता हूँ इसके ना, दोनों के पब्लिक का एक मेजर ये भी सवाल रहता है कि भाई ड्यूल चैनल एबीएस वाली बाइक क्या ओनली एंड ओनली विथ स्प्लिट सीट ही अवेलेबल है? और वही सेम यहाँ पे भी, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्प्लिट सीट, सिंगल सीट दोनों का ऑप्शन आपको ड्यूल एबीएस वाली बाइक में भी मिलेगा, वही दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पे सिंगल एबीएस वाली में भी, और सेम गोज़ विथ आईबीएस वाली में भी सेम सेटअप ही आपका रहने वाला है। तो ये भी एक बात आ जाती है। और हाँ, एक चीज़ भी काफ़ी कम लोगों को पता है कि जो इंजन आपको एक्सट्रीम 125R में मिलता है ना, वही इंजन सेम आपको ग्लैमर एक्स में भी आ रहा है। तो ये भी एक बात आ जाती है। जैसे कि इनका डेस्टिनी 125 वो खड़ा है ना, डेस्टिनी 110 ईरा, 125 ईरा, तो डेस्टिनी 125 में जो इंजन आता है ना, वो आपको जूम 125 में भी सेम ही रहता है। ये भी एक बात आ जाती है। अगले चेंज की तरफ चलते हैं। तो भाई यहाँ पे स्विच सेटअप से रिलेटेड ही ये वाला पार्ट रहने वाला है। पहले एक बार स्विच सेटअप देख लेते हैं, क्योंकि ये भी चेंज है। स्विच सेटअप जो है वो भी चेंज दोनों ही बाइक में रहेगा। ये आगे पास वाला स्विच आ रहा है, हाई बीम, लो बीम, हज़ार्ड, इंडिकेटर, हॉर्न, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाता है हज़ार किल स्विच प्लस स्टार्टर, ओके। और कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है। राइट बाय वायर ये अवेलेबल नहीं है, ये प्रॉपर आपका केबल वाला रहेगा। राइट बाय वायर ये रहा। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल भी, वो किल स्विच प्लस स्टार्टर सेम है। हज़ार्ड भी यहाँ पे इस वाले स्विच, इस वाले साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ये आ गया क्रूज़ कंट्रोल, मेजर चीज़। और राइट बाय वायर ये है दो बड़े डिफरेंस, जो कि जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है ना 13,000 रुपये का, इसी को पूरा पूरा जस्टिफाइड ये दो बड़े डिफरेंस ही कर देते हैं। ये भी बात है भाई। क्लच का फील लाइटर साइड पे है, इस वाले का भी देख लेते हैं, सेम है। यस, ये वाला पार्ट सेम है। देन स्विच सेटअप आपको यहाँ पे आगे के साइड में हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 स्विच ये मिल जाता है। ये तीन स्विचेस एमआईडी से रिलेटेड है। इंडिकेटर और हॉर्न सिंगल वाली, अपना सिंगल बजर वाला ही रहेगा। बार एंड आपको यहाँ पे भी मेटल में है, सिंगल एबीएस वाली बाइक में भी ये मेटल में ही मिलेगा। ये रहा भाई पार्ट। एक डिफरेंस और है यहीं से रिलेटेड, वो है भाई चार्जिंग पोर्ट का। यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है इन आपका सिंगल एबीएस भी और आईबीएस भी यूएसबी टाइप है। बट यहाँ पे पोजीशन तो सेम है, बट ये हो जाता है सी टाइप वाला। तो यहाँ पे सी टाइप वाला है, यहाँ पे यूएसबी टाइप वाला है। तो ये वाला एक डिफरेंस और हो जाता है। चाबी सेम है, एमआईडी कवर अप करते हैं दोनों की। ये आ गया चैलेंज द एक्सट्रीम, कुछ इस टाइप से एमआईडी का स्टार्टअप ये रहेगा। एमआईडी के लिए गार्ड जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ। पहले ये वाला देखेंगे भाई, जो पहले वाला आया करता था, इसके लिए भी गार्ड डाल रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, उस वाले के लिए भी गार्ड में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ये लो एक और बार देख लो। गियर इंडिकेटर आपको यहाँ पे भी अवेलेबल रहता है, बीटी कनेक्टिविटी भी अवेलेबल रहेगा, बट नेविगेशन यहाँ पे नहीं रहता। ये एक डिफरेंस आ जाएगा। ये है एक आपका एलसीडी टाइप क्लस्टर, एलसीडी टाइप ये भी है, बट ये है विथ मल्टी कलर। तो उसका अपीयरेंस जो है ना, वो आपको मोर ऑफ अच्छा एक ना फील गुड वाला फैक्टर देने वाला है, और इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा है, वो भी बात आ जाती है। तो ये रहा देखो स्पीडोमीटर, नीचे फ्यूल गेज, क्लॉक, आरपीएम मीटर वगैरह, ऑडोमीटर है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 वो सब कुछ, ये रेगुलर वाला पार्ट आपको यहाँ पे रहने वाला है। नीचे सारी वार्निंग लाइट्स ये आ जाती है, ओके। ये तो रेगुलर हुआ, डिटेल सारी उसमें भी वैसे काम की आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये आ गया देखो स्पीडोमीटर। देन ये चैलेंज द एक्सट्रीम, और ये आ गया मेन चीज़। यहाँ पे बीटी कनेक्टिविटी के साथ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल रहा है। रोड मोड पे अभी ये बाइक, गियर इंडिकेटर ये रहा, ट्रिपे नीचे सारा डिस्टेंस वगैरह सब कुछ, वो सब काम की चीज़ आपको रेगुलर जो रहती है वो रहेगी ही, क्लॉक वगैरह एंड ऑल। अब राइडिंग मोड्स के लिए ये रेड वाला स्विच है, इससे दिखेंगे ना, तो ये आ गया पावर, रोड और इको। तो ये तीन मोड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग में एबीएस का बिहेवियर भी थोड़ा सा चेंज होगा। और देन आपको थोड़ा बहुत ना एक बाइक का राइडिंग स्टाइल भी थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज होता नज़र आने वाला है।
तो ये था भाई मेजर डिफरेंसेस एमआईडी या फिर राइडर पीओवी से रिलेटेड आ जाते हैं। एक तो ये एमआईडी का चेंज आ जाता है, गियर इंडिकेटर आ जाता है, गियर इंडिकेटर नहीं सॉरी राइडिंग मोड्स आ जाते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाता है, राइड बाय वायर, क्रूज कंट्रोल, चार्जिंग पोर्ट, सी टाइप वाला आ जाता है, स्विच सेटअप अच्छे हैं और फील गुड वाला फैक्टर आपको बाइक पे बैठने के बाद ज़्यादा ड्यूल वाली पे आने वाला है एज़ कम्पेयर टू मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सिंगल चैनल एबीएस। बाकी आपका अपना अपना ओपिनियन वो रहता ही है इस बाइक पे ना। पीछे के लिए ये वाला बड़ा सा टेल टाइड जो रहता है इसको रिमूव करवा दो और इसमें छोटा यूनिवर्सल टेल टाइड लगवाओ, बड़ा ही अच्छा लुक आने वाला है। टायर थोड़ा सा अपसाइज भी आप करवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपना 120 रहता है ना, तो इसको आप 130 तक तो ईजी चले जाना है, 140 भी इंस्टॉल देख सकते हो आप। तो थोड़ा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा बट भाई मज़ा ही आने वाला है अलग ही। देन ये जो पार्ट ऑफ एक्सेसरीज चीज़ें थी ये आप कंपनी से भी ले सकते हो, नहीं तो सेम यही वाले पार्ट मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी। इंजन काउल का भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाने वाला है। बाकी कलर ऑप्शंस की चॉइस जो है वो यहाँ पे आपको सिंगल एबीएस वाली गाड़ी में ज़्यादा अवेलेबल होने वाली है। तो भाई मेजर डिटेल ये अपने चेंजेस जो थे वो ऑल डन। अननेसेसरी वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, इंजन स्पेसिफिकेशन एंड ऑल वो सब कुछ कवर अप इस वाले वीडियो में नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ओनली एंड ओनली डिफरेंसेस वाला ही पार्ट रखते हैं। अब आती बात देखो प्राइसिंग की, तो भाई ऑन रोड जयपुर के लिए ये अपनी प्राइसिंग रहने वाली है ऑन रोड जयपुर विदाउट एक्सेसरीज वाली, यानी कि एड ऑन कुछ भी इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। तो ये जो सिंगल एबीएस वाली बाइक है ये आपको ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्ट कर रही है 1,14,000 1.14 ऑन रोड जयपुर सिंगल एबीएस का प्राइस ये रहेगा, और 1,27,000 1.27 यहाँ पे अपना प्राइस रहने वाला है ऑफ ड्यूल चैनल एबीएस। तो 1,27,000 और 1,14,000 प्राइस डिफरेंस हो गया पूरा पूरा 13,000 रुपये का। 13,000 एक्स्ट्रा देने हैं फॉर ड्यूल चैनल एबीएस वाली, और मेरे अकॉर्डिंग भाई 13,000 पूरा पूरा जस्टिफाइड है। अगर यही 13 की जगह 15-16,000 भी होता ना तो भी मैं कहता वो जस्टिफाइड है, क्योंकि ये तो हीरो है तो अपनी इनको प्राइसिंग पे भी अच्छा खासा ध्यान ही रखते हैं। इतने सारे डिफरेंसेस आ गए भाई, दो ही सारी चीज़ें छोड़ दो, क्रूज़ कंट्रोल देन राइड बाय वायर, वो दो ही चीज़ें 13,000 प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ऑल ओके है। अब आपका क्या ओपिनियन है? मैंने मेरा ओपिनियन मेरी रिकमेंडेशन वाली बाइक वेरिएंट जो है वो बता दिया। आपकी क्या ओपिनियन है वो आप लोग भाई कमेंट करके ज़रूर से बताओ। सिंगल एबीएस लोगे और 13,000 रुपये सेव करोगे, या फिर 13,000 रुपये और डालोगे और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट आप प्रेफर करोगे? तो कमेंट एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अब कर देते हैं भाई ये वाला अपना वीडियो यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक भी ध्यान रखो, कभी करवा लो कभी आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।